अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल इक्वेशन नियर जोन बाउंड्री। अब हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन क्या होगा जोन बाउंड्रीज पे। वी हैव टू फाइंड द ऑर्बिटल्स विद वेव वेक्टर के नियर द जोन बाउंड्री g/2 विद द सेम टू कंपोनेंट अप्रॉक्सीमेशन। इसमें हम सेम टू कंपोनेंट अप्रॉक्सीमेशन लेंगे और इसमें आपके पास लैम्डा के इक्वलेंट नहीं होगा लैम्डा के माइनस जी के। ठीक है, तो आपके पास जो वेव इक्वेशन हो जाएगी वो किस तरह हो जाएगी, उसकी फॉर्म इस तरह बन जाएगी सी के ई एक्सपोनेंशियल टर्म आयोटा के एक्स प्लस, और जो माइनस वाली टर्म है वो आप देखें के माइनस जी हो गई है। उसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे सी के ई माइनस आयोटा के जी नहीं है, बल्कि आपके पास सी एज ए फंक्शन ऑफ के माइनस जी ई की पावर माइनस आयोटा के माइनस जी एक्स है। और यहाँ से सेंट्रल इक्वेशन जो आपके पास थी वो क्या बन जाएंगी, सेंट्रल इक्वेशन में आपके पास ये आपके पास टर्म आ जाएगी। ठीक है, एक आपके पास के साथ आ जाएगी, जैसे ये देखें आपके पास लेमडा के माइनस ई सी के हो गया प्लस यू सी के माइनस जी इक्वल्स टू 0। दूसरी आपके पास यहाँ पे के बजाय के माइनस जी की आ रही होगी सी के माइनस जी और प्लस यू सी के। तो ये दो टर्म आपके पास सेंट्रल इक्वेशन से आएंगी। आपके पास ये टू इक्वेशन बन जाएंगी। अगर आपने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड करना है तो अगेन इसको आप कैसे यूज़ करेंगे। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए आप जैसे फर्स्ट इक्वेशन है वो आपने क्या ली है सी और के की वैल्यू ले रहे हैं, और जो दूसरी है वो आपके पास सी के माइनस जी की वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि आपके पास पहली इक्वेशन में सी के कोफिशिएंट लेमडा माइनस ई है, यानी लेमडा के माइनस ई, और यहाँ से आप देखेंगे तो आपके पास यू है। सेकंड अगर आप देखेंगे सेकंड इक्वेशन में आपके पास के कोफिशिएंट यू है, जबकि के माइनस जी की कोफिशिएंट लेमडा के माइनस जी माइनस ई है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपने सॉल्व करना है इन्हीं इक्वेशंस को नियर जोन बाउंड्रीज, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये देख के इनको आप सॉल्व करेंगे। ये टर्म आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो रही होंगी, माइनस यू मल्टीप्लाई करके यू स्क्वायर आ जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा लेमडा के डॉट लेमडा के माइनस जी माइनस ई लेमडा के माइनस ई लेमडा के माइनस जी प्लस ई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन रही होगी। अब इसमें से आप देखें कि आपके पास कोई चीज़ कॉमन भी आ सकती है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ई स्क्वायर, उसको हम स्टार्ट पे ले आएंगे और जो ई है ये वाली टर्म इनके बीच उसको कॉमन ले लेंगे, तो बीच में लेमडा के और यहाँ पे माइनस के बजाय प्लस आ जाएगा, लेमडा के माइनस जी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो वाली टर्म जो है इसके साथ आप देख रहे हैं पॉजिटिव साइन है, तो लेमडा के डॉट लेमडा के माइनस जी आ जाएगा। फिर आप यहाँ माइनस यू स्क्वायर कर देंगे इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी आप सपोज करेंगे कि आपके पास जो है ये वाली टर्म है, इसको हम कह देते हैं कि मेरे पास ए टर्म है जो आपके पास यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ये आपके पास बी टर्म है और ये आपके पास सी टर्म है। ठीक है, ये देखें आपके पास ये सी टर्म आ रही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ आप इसके साथ माइनस यू स्क्वायर भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे है कि इनकी वैल्यू पुट कर लें। आपके पास पहले जो होता है वो फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे आप जो है इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे, बी की जगह माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस इसके साथ भी है और ये ऑलरेडी फार्मूला का माइनस है, प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास होता है बी स्क्वायर, यानी इस वाली सारी वैल्यू का स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा और ये सारी वैल्यू का स्क्वायर, और फिर -4ac है, यानी 4 और a यहाँ पे आपके पास 1 है। ई का जो है ना वो आपके पास कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 आ जाएगा। और c क्या है आपके पास लेमडा के माइनस जी। ठीक है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लें आप, ये आपके पास क्या होगा 1 और यहाँ पे माइनस यू स्क्वायर आएगा, क्या होगा माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास c की वैल्यू आ रही है। अब आपने क्या करना है, इसमें से जो है देखेंगे आप कि आपके पास फार्मूला में ये वैल्यू आपने पुट कर दी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी लेमडा के प्लस लेमडा के माइनस जी, और जो यहाँ 2 नीचे आ रहा था इसको मैंने सेपरेट करके इधर लिख दिया, फिर प्लस माइनस और ये सारी टर्म अलग करके और इसके नीचे 2 अलग, अंदर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे माइनस
और ये सारी टर्म का स्क्वायर आप इस तरह करके लिख लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया है, लेमडा के प्लस लेमडा के माइनस जी बाई टू का अलग सेपरेट फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये जो है आपके पास टर्म, इस पे आपके पास फार्मूला लग रहा होगा, जो आपके पास कौन सा फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा होता है, वो आप इसमें लिख देंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। फिर आप लिखेंगे -4 और आपके पास ये जो है, ये बाकी टर्म आपके पास ऐसे आ रही होगी। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक दफ़ा 4 इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यहाँ पे तो -4 और ये सारी टर्म आ जाएगी, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4u² हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा आपके पास। इससे अगला स्टेप आप देखेंगे, इसको मज़ीद हमने सॉल्व किया है, तो ये आप देखें कि आपके पास जो है क्या आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसमें ये होगा कि आपने लेमडा का स्क्वायर लिख लिया, लेमडा के माइनस जी का स्क्वायर लिख लिया, माइनस, अब आप ये देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, एक में माइनस साइन है, एक में पॉजिटिव है, वही टर्म के साथ माइनस है, और 4 में से ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी तो 2 बच जाएगा, ये टर्म आ गई, प्लस 4u² आ जाएगा बाई 2। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। इससे मजीद आप देख रहे हैं कि आपके पास ये जो बन रही है सारी टर्म, ये एक फार्मूला बन रही है जो आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो आप लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, यानी लेमडा के माइनस जी माइनस लेमडा के का होल स्क्वायर लेंगे तो ये फार्मूला, अगर इसको ओपन करके लिखूँ तो ये होगा, और अगर इसको क्लोज फॉर्म में लिख देती हूँ तो ये फार्मूला बन जाएगा। साथ आपके पास वैल्यू +4u² आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे कि ये जो 2 था ये स्क्वायर रूट से बाहर था, अब इसको अगर मैं अंदर लाना चाहती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इस 2 को, क्योंकि ये बाहर अभी था, इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं था 2, मैं अगर चाहती हूँ कि सारी वैल्यू के अंदर आ जाए स्क्वायर रूट की, तो हम इसे 4 कर देंगे। ठीक, और ये आप ऐसे ही आपके पास अगर आप लिखें, जैसे आप लिखते हैं 2 स्क्वायर, और अगर इसका मैं ले लेती हूँ ये, तो ये किसके इक्वल है, इसको अगर खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का ये जो है इसके साथ ये होगा 4 का। ठीक है, या ये काट के आपके पास वापस बाहर क्या आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब है जो ये बाय 2 था, इसे हम ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर 4 करके लिख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा हम सिंपलीफाई फॉर्म में लिखते हैं ताकि हम इसे मजीद सॉल्व कर सकें। जैसे आपके पास लेमडा के प्लस लेमडा के माइनस जी बाई 2 है, प्लस माइनस यानी वही जो 2 है आपने बाय ले लिया, तो आपके पास ये आ जाएगा 1/2, और ये आपके पास सारी टर्म जो है ये किसके इक्वल थी, पावर इसकी 1/2, यानी स्क्वायर रूट को हम ऐसे 1/2 भी करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि आपने जो पढ़ा भी है कि आपके पास के प्राइम जो है वो के माइनस जी बाई 2 के इक्वल है, और अगर मैं लेमडा के की वैल्यू लिखूं तो वो क्या होती है, एच का स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, के की जगह हम क्या लिख देंगे, जी बाई 2 प्लस के। ठीक है, यानी ये आपके पास आ रहा है, ये वाली वैल्यू सारी मैं इसके इस तरफ ले जाऊं तो मैं कहूँगी के किसके इक्वल है, जी बाई 2 प्लस के प्राइम के इक्वल है। ठीक, और अगर लेमडा के की वैल्यू ले रही हूँ, इसका मतलब है के का यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, तो इस सारी वैल्यू का क्या हो जाएगा, जी बाई 2 प्लस के प्राइम का स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे लेमडा के माइनस जी, लेमडा के माइनस जी के लिए क्या करेंगे, एच का स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ के स्क्वायर की जगह के माइनस जी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अब ये तो ऑलरेडी इसमें था, लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग, जो ये वाली जोन बाउंड्रीज की दिखनी है, ये कैसे पुट करेंगे, अब के की जगह हमने क्या लिख देना है, ये जी बाई 2 प्लस के प्राइम, तो मेरे पास जी बाई 2 प्लस के प्राइम आ जाएगा माइनस जी का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसको देखूं कि अंदर में जी वाली सारी टर्म का अगर एलसीएम लूं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस जी बाई 2, यानी सिर्फ इस टर्म को और इस टर्म का एलसीएम लूंगी तो माइनस जी बाई 2 हो जाएगा। फिर आपके पास प्लस के प्राइम बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, यानी लेमडा के माइनस जी की वैल्यू ये आ गई आपके पास, और लेमडा के की वैल्यू जी बाई 2 प्लस के प्राइम आ गई है। फिर उसके बाद एनर्जी की वैल्यू आपके पास क्या है, एनर्जी की वैल्यू आपके पास जो है वो ये होती है, लेमडा के प्लस लेमडा के माइनस जी बाई 2 और प्लस माइनस 1/2 लेमडा के माइनस जी माइनस लेमडा के का होल स्क्वायर प्लस 4u²। तो अब यहाँ पे लेमडा के और लेमडा के माइनस जी की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। ये देखिए 1/2 एच का स्क्वायर 2m, और यानी जो जहाँ ये सारी जगह क्या था, लेमडा के था। ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर नेक्स्ट टर्म आप देखेंगे तो आपके पास लेमडा के माइनस 2 है, तो उसकी जगह आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अच्छा इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई हुई है, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पे 1/2 आता है।
यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, एक लिख लें बेशक 1/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स में हमने उसको क्या किया बताया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये बाहर निकाला हुआ है, यानी इन दोनों के साथ 1/2 आ रहा है। फिर उसके बाद आप प्लस 1/2 करेंगे और एच का स्क्वायर के स्क्वायर और माइनस g/2 प्लस के प्राइम स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m। दूसरा आपके पास ये आ जाएगा इस सारे का स्क्वायर, यानी ये आपके पास इस सारी टर्म की बात की है, लैम्डा के माइनस जी माइनस लैम्डा के। तो ये आपने यहाँ पे पुट कर दी, दोनों की वैल्यूज आपके पास आ गया और इसका स्क्वायर आपने ले लेना है। देखिए यहाँ पे हमने जो करली ब्रैकेट ली हुई है इसका स्क्वायर लिया हुआ है। फिर आप प्लस 4u स्क्वायर लेंगे, ये आपके पास प्लस 4u स्क्वायर है और इसकी पावर 1/2 आ रही है। अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपने 1/2 कॉमन ले लिया और दोनों में एच का स्क्वायर बाई 2m कॉमन है, तो हम इसको भी बाहर ले लेंगे और अंदर ब्रैकेट में आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, g/2 प्लस के प्राइम और g/2 माइनस g/2 प्लस के प्राइम और माइनस g/2 प्लस के प्राइम। तो ये दो आपके पास वैल्यू बच रही हैं, ये आपने अंदर लिख देनी है ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करके, और फिर आप प्लस माइनस 1/2 एच कर स्क्वायर बाई 2m जो है आगे जो नेक्स्ट टर्म है, यानी इसमें से 1/2 कॉमन एक तो आएगा, दूसरा एच कर स्क्वायर बाई 2m दोनों टर्म्स में है तो वो कॉमन ले लिया। पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस g/2 प्लस के प्राइम स्क्वायर, यहाँ पे इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो आपके पास बन जाएगा जी स्क्वायर बाई 4 प्लस के प्राइम स्क्वायर माइनस 2k प्राइम जी बाई 2। फिर माइनस और ये वाली टर्म इसका भी आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो वो आपके पास ये बन जाएगा, ये ए माइनस बी का था और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। फिर प्लस आप 4 यूज कर लेंगे, अलग से ये आएगा, यानी इस साइड इन दोनों टर्म पे तो आपको पता है कि स्क्वायर अलग से बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा, नेक्स्ट स्टेप आपने इन दोनों को भी आपने खोल लिया है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाया और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ गई इस ब्रैकेट के अंदर। फिर प्लस माइनस 1/2 एच का स्क्वायर बाई 2 वैसा का वैसा आ गया। अब जो ये सारी चीज़ें थी इनको भी हम अगर खोल के लिखें तो हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी। अब हम देखेंगे इनमें से क्या चीज़ जो है आपस में कट रही है क्या नहीं कट रही। तो आपके पास जो ये वाली सारी टर्म्स हैं इसमें देखेंगे आप ये और ये वाली टर्म कट जाती है। ठीक है, पीछे आपके पास कौन सी रह जाती हैं, ये दोनों टर्म स्टे करेंगी, जैसे जी स्क्वायर बाय 4 के प्राइम स्क्वायर स्टे कर रहा है, जी के अभी इसको काटा नहीं है, पहले उन्होंने टू टू सिर्फ काटा है और जी के प्राइम लिखा है, फिर जी स्क्वायर बाय 4 फिर प्लस के प्राइम स्क्वायर माइनस जी के स्क्वायर आ गया आपके पास, फिर प्लस माइनस 1/2 एच का स्क्वायर बाय 2m। और ये जो सारी टर्म थी इसमें आपने क्या करना है कि इसमें देखेंगे आपके पास क्या क्या चीज़ें कट रही होंगी। देखें ये माइनस के प्राइम स्क्वायर है और ये प्लस है, तो ये आपस में टर्म दोनों कट जाएंगी। फिर जी स्क्वायर बाय 4 यहाँ पे है तो ये माइनस जी स्क्वायर बाय 4 है, ये दोनों भी कट जाएंगे। पीछे यहाँ पे रह जाएगी माइनस के प्राइम जी और ये माइनस के प्राइम जी, अगर ये दोनों ऐड हो जाएं तो माइनस 2 के प्राइम जी बन जाएगा। ठीक है, उसका होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस 4 यू स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या चीज़ कटेगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जी स्क्वायर बाय 4 जो है ये कट नहीं सकता, ये ऐड हो जाएगा 2g स्क्वायर बाय 4। ठीक है, और के प्राइम स्क्वायर जो है ये भी ऐड हो जाएगा, 2 के प्राइम स्क्वायर हो जाएगा। जी के ये जो थर्ड टर्म है और ये माइनस जी के प्राइम में सेम है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, एक जैसे हैं, प्लस माइनस जीरो कर देंगी और फिर आपके पास ये टर्म बचेगी। फिर आप करेंगे प्लस माइनस यानी 1/2 एच का स्क्वायर बाई 2m और यहाँ पे आपके पास जो ये है इसका क्या हो जाएगा 4 के प्राइम जी, 4 के प्राइम जी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप इसको कर लेंगे, मतलब इसको अगर आप खोलते हैं ना तो आपके पास क्या बनता है 4 बनता है और वो आप यूँ कर लेंगे, फिर आपके पास 4u² 1/2 आ जाएगा। अच्छा, इसमें आप एक चीज देखें कि ये आपके पास जो हमने 4 लिखा है ना 4/2, यहाँ पे आप बस आपने स्क्वायर खोला नहीं है बल्कि यहाँ पे आपने 2 मल्टीप्लाई ऊपर भी किया है नीचे भी किया है, नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा, ऊपर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, नेगेटिव साइन का स्क्वायर लिया तो वो पॉजिटिव हो गया, उसको हमने यहाँ से इग्नोर कर दिया। अब आपने क्या करना है कि अब आप देखें कि आपके पास इन सारी टर्म्स में क्या हो रहा होगा, जैसे 1/2 जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इसको बेशक काट दें, 2 यहाँ से कट जाएगा तो जी स्क्वायर बाई 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपके पास बन जाएगा 1/2 जी स्क्वायर के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा 1/2 जी स्क्वायर के इक्वल होगा। और जो आपके पास 1/2 2 के प्राइम स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये के प्राइम स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप देखें कि अब ये 1/2 जी स्क्वायर बाय 2 है और
फिर उसके बाद आपके पास ये के प्राइम स्क्वायर है, तो अब ये वाली टर्म सारी जो है वो के प्राइम स्क्वायर के इक्वल हो गई है, ये g/2 का होल स्क्वायर के इक्वल हो गई है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो दूसरी टर्म्स है उनमें क्या हुआ है, 1/2 यहाँ पे ये था एच कट स्क्वायर 2m का होल स्क्वायर हो गया। ये आपके पास शुरू में यहाँ देखें इसके साथ क्या आएगा, होल स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, ये हम यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको भी आप सही करें कि आपके पास यहाँ पे ना इसका स्क्वायर है, ये ब्रैकेट आप चेक कर लेंगे कि ये आता होता है, और ये यहाँ पे भी इसका वो आ जाएगा स्क्वायर, तो ये आपके पास स्क्वायर टर्म होगी। और इसके बाद 4 1/2 g ये आपके पास आ जाएगा, और के प्राइम, और इस सारी वैल्यू का भी आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आपने ले लिया है, यानी यहाँ पे हम जो है ना यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर खुद से लेके आए। ठीक है, अगर हम खुद से लेके आए तो इसका मतलब वैसे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, प्लस 4 यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कैलकुलेशन में, यहाँ पे ये तो सिंपल आपके पास ऊपर से सॉल्व होके आ गई। यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर, आप देख रहे हैं अब आपके पास ये यूज कर इस टर्म में भी है, प्लस करके इस टर्म में भी है। तो पहले तो हमने यूज कर इस टर्म का थोड़ा अलग करके लिख लिया ताकि हम बाद में नेक्स्ट स्टेप में उसको कॉमन करेंगे। ये आपके पास ई की वैल्यू ये आ गई स्टार्ट में, इससे ये वाला स्टेप आ गया जो हमने ऊपर कंडीशंस बताई थी, और प्लस माइनस 1/2 एच कर स्क्वायर बाई 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 स्क्वायर जो है आप कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, पीछे आपके पास ये वाली सारी टर्म बच गई। ठीक, और प्लस यानी जो यहाँ जो 4 म्यू स्क्वायर था वो उधर चला गया तो वो 1 आ गया। ठीक है, और ओवरऑल इसकी जो पावर है वो 1/2 है, यानी इस वाली साइड की पावर जो है 1/2 है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो है आपके पास ये टर्म आ जाएगी, फिर प्लस माइनस 1/2, और 2 स्क्वायर यू स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। और ये कैसे हुआ आपके पास, यहाँ देखिए आप 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यू स्क्वायर, और यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर था, तो ये अगर मैं बाय निकालूंगी इसका मतलब है इन दोनों की पावर 1/2 होगी। और एच कट स्क्वायर 2 स्क्वायर बाय ये जो है इसकी पावर स्क्वायर थी, ये अंदर आ गया। यहाँ पे बचा क्या, 4 कट जाएगा तो जी के प्राइम और उसका स्क्वायर बचेगा, और नीचे यू स्क्वायर था प्लस 1 ये बचेगा आपके पास। और अब आप क्या करेंगे कि 2 ये पावर 1/2 से पावर दोनों कट जाएगा तो 2 व्यू रह जाएगा, और यहाँ पे एच का स्क्वायर, और इसको पावर जो है हम के प्राइम कभी हमने स्क्वायर लिया हुआ है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा बाई 2m, और यहाँ पे जी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर है प्लस 1। ठीक है, अच्छा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे देखें एच का स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m जो है ना, ये अलग अलग हमें लिखना चाहिए, यहाँ पे इसको अलग अलग लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने इसका स्क्वायर नहीं लेना, बल्कि जैसे आपने ये बता दिया ना एच कट स्क्वायर के प्राइम स्क्वायर बाई 2m, तो आप यहाँ पे एक दफ़ा फिर बता देंगे कि आपके पास क्या है, एच कट स्क्वायर बाई 2m है। ठीक है, और यू स्क्वायर, तो डॉट जी स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा, और प्लस 1 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इससे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये स्टेप सेम वैसा है, प्लस यहाँ से u क्योंकि 2 कट गया तो u बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा एच कट स्क्वायर के प्राइम स्क्वायर बाई 2m 1 बाई यू स्क्वायर आपके आपके पास। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि जी स्क्वायर था आपके पास तो आपने 2 अंदर लेके गए, इसका मतलब है 2 और उसका होल स्क्वायर ले रहे हैं तो इसका मतलब है 4 की टर्म हम अंदर लाएं, 4 बाय मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म यहाँ से भी मिस्टेक है, जो आप लिखेंगे आपके पास क्या है एच का स्क्वायर और 2m। ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे कि आपके पास एक टर्म थोड़ी मिसिंग है, वो क्या है, एच कट स्क्वायर बाय 2m, ये टर्म आ रही होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास ये टर्म सेम एज इट इज आ गई, ये यू आ जाएगा, यहाँ पे 4 पहले आ गया एच का स्क्वायर बाई 2m, और g/2 का होल स्क्वायर बन रहा है आपके पास यहाँ पे, यानी ये वाली टर्म जो आई है ये पहले लिख दी हमने। फिर आपके पास एच का स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m बन जाएगा, 1 बाई यू स्क्वायर प्लस 1, और उसकी पावर 1/2 आ रही होगी। अच्छा, लेमडा आपकी वैल्यू आप अगर आप रिकॉल करें तो आपके पास लेमडा की वैल्यू मैंने बताई थी कि वो क्या होती है, एच का स्क्वायर बाई 2m, और हम उसे लिखते हैं 1/2 जी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपके पास ये वाली टर्म बन रही है ये सारी लेमडा के इक्वल आ जाएगी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये आपके पास एच का स्क्वायर 2/2m g/2 का होल स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर बाई 2m के प्राइम का स्क्वायर आपके पास बन रहा है, प्लस माइनस यू, ये सारी टर्म लेमडा के इक्वल बन रही है, तो 4 लेमडा हो जाएगा, साथ एच का स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m बच जाएगा, और 1 बाई यू स्क्वायर बच जाएगा प्लस 1। ठीक, अब इसको आपने क्या करना है, इसको थोड़ा और मजीद
सिंपल कर लेते हैं कि यहाँ पे एच का स्क्वायर बाई 2m कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचेगा जी स्क्वायर बाई 4 प्लस के प्राइम का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस यू, और ये 1 बाहर आ गया, और ये नहीं, ये 1 पहले लिख दिया हमने, प्लस और 4 लेमडा, और ये एच का स्क्वायर बाई के स्क्वायर बाई 2m 1 यू स्क्वायर। ठीक है, और फिर टेलर एक्सपेंशन आपने करनी है इस वाली टर्म पे। तो टेलर एक्सपेंशन आपके पास क्या होगी, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लेते हैं, तो आपके पास पहले पावर आती है, जैसे 1 प्लस 1 बाई 2 आएगा पहले, जो आपके पास पावर थी 1 बाई 2 आपके पास पावर थी वो आ गया, फिर आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, वो क्या आपके पास 4 लेमडा एच का स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m 1 यू स्क्वायर, इसमें हाई टर्म्स इग्नोर करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ से ये टर्म तो एज इट इज़ वैसे की वैसी नीचे आ गई, लेकिन साथ वाली टर्म आपके पास 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा बाई यू स्क्वायर एच का स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m। ठीक, तो ये आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ रही है, ये आपके पास एक एनर्जी है जो हम कहेंगे एनर्जी ई प्लस माइनस है, और फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, जिसमें हम लिखेंगे कि एच का स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m जो है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस 2 लेमडा बाय म्यू के इक्वल है। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास एक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, जोन बाउंड्री पे हम टू रूट्स फाइंड करेंगे, और उससे हमारे पास एनर्जी वैल्यू आ रही है, एक प्लस में और एक नेगेटिव में आ रही है, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, दीज आर द टू रूट्स फॉर द एनर्जी व्हेन द वेव वेक्टर इज वेरी क्लोज टू द जोन बाउंड्री, यानी ये दो रूट्स हैं जो एनर्जी की वैल्यूज हैं और वेव वेक्टर्स हैं, ये जोन बाउंड्री के बहुत करीब हैं एट जी बाई 2 के। नोट द क्वाड्रेटिक डिपेंडेंस ऑफ द एनर्जी ऑन द वेव वेक्टर के, यानी एनर्जी जो है वो किस पे एक्चुअली डिपेंड कर रही है, के वेव वेक्टर पे डिपेंड कर रही है, as k varies from g by 2, e varies as a parabola from e at the edge, with the e positive being the higher and e negative being the lower values at the h k plus 1 by 2। ये अगर आप इसकी फिगर देखें ना बुक में जो है आपके पास, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। देखें ये आपके पास जो ये दो बैंड आ रहे हैं, पैराबोलास बन रहे हैं, ये एक्चुअली आपको शो कर रहे हैं फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड। ठीक है, बीच में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये किसके अराउंड है, जोन बाउंड्री के अराउंड है। ठीक है, और जोन बाउंड्री किस पॉइंट पे था, देखें के की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और वो था जी 1/2 जी के। तो यहाँ पे यही बात बताई है उन्होंने कि अपर ई प्लस जो होगा वो अपर हाइयर होगा, और ई नेगेटिव जो है वो क्या होगा, लोअर वैल्यू देगा एच पे। सिंस u इज लेस देन एट लेमडा, यानी लेमडा जो है वो आपके पास h की वैल्यू है, उसे u लेस है, देन e फॉर द हायर बैंड इज पैराबोलिक अपवर्ड, हायर बैंड के लिए क्या है, पैराबोला अपवर्ड है, और जिसमें हमारे पास जो है सिंस इसमें तो आपके पास जो है वो वन प्लस, यानी जो आपने इक्वेशन निकाली है 1 प्लस 2 लेमडा टर्म जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, विच इज विद द e फॉर द लोअर बैंड इज पैराबोलिक डाउनवर्ड, जबकि लोअर टर्म होगी वो डाउनवर्ड होगी, और 1 माइनस 2 लेमडा बाई यू होगी। ठीक है, और फिगर 9 और 10 जो है किटल बुक की आपने देख लेनी है, ये देखें आप आपके पास बनी हुई है, ये वाली फिगर आप देखिएगा लाजमी। तो यहाँ से ये आपका पास अगर आपका इसका क्वेश्चन आ जाता है ना कि अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, तो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन के लिए आपने ये वाली कैलकुलेशन करनी होगी, इसमें थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हैं जो मैंने भी यहाँ से करेक्ट भी की हैं, तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करते हुए खुद देखिएगा इसको बार बार, और बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा तो वो आपकी जो है वो इसमें तेज़ हो जाएगा। एक्चुअली बैंड्स के बारे में बता रहे हैं, अपर बैंड क्या होगा, लोअर बैंड क्या होगा, पैराबोला होगा या किस शेप में होगा, तो वो हमें अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन से ही पता चल रहा है। और ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है किस चीज़ का, सेंट्रल इक्वेशन का, कहाँ पे, नियर जोन बाउंड्रीज पे है। तो ये टॉपिक हम यहीं पे एंड करेंगे आज।